Good morning, students. Welcome to our online class. This is your commercial maths class, and today we are going to learn about study about central tendency. Let's start the chapter. First thing of this topic is we should know about the mean, median and mode, because this is very important thing. Okay, लेट्स स्टार्ट. हम लोग जो मीन पढ़े हैं वो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वो अलग चीज़ें हैं. वो हमारी किसी एक वो हमारा सीक्वेंस की चीज़ें हैं, ठीक है, प्रोग्रेशन में. लेकिन यहाँ पे जो हम मीन पढ़ रहे हैं वो हमारा स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में कवर करेंगे, और इसमें हम कैसे अपने जो स्टैटिस्टिकल डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं और किस तरीके से हम उस पर वर्क करते हैं. अगर कोई हमें स्पेसिफिक चीज़ अगर निकालनी होती है तो हम मीन का यूज़ करते हैं. तो मीन देखिए हमारा होता क्या है. मीन इज़ द एवरेज वी आर यूज्ड टू वेयर वी add up all numbers and then divided by the numbers of number. मीन हमारा क्या होता है, जब हम कई अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं और हमसे बोला जाता है कि इसका एवरेज, मान लीजिए कि आपका कोई एग्ज़ाम हुआ है आपके क्लास में मैथ्स का, और उसमें हम लोग को कई तरीके के नंबर्स मिले हैं. किसी को 15 मिला है, किसी को 20, किसी को 16, किसी को 18, किसी को 17. इस तरह करके टोटल हमारे 20 स्टूडेंट्स हैं, और जिनके अलग अलग नंबर्स हैं. किसी के नंबर्स क्लैश भी कर रहे हैं. तो अब हमसे बोला जाएगा अगर इसकी हम मीन निकालेंगे तो ऑल नंबर्स, जो हमारे नंबर्स हैं उसका एवरेज कितना आ रहा है, यानी कि इतना नंबर अगर सब बच्चे पाए होंगे तो हमारे 20 बच्चों का नंबर एक जैसा होगा. एवरेज निकालने को ही हम कहते हैं मीन. आप सिंपली ये भी कह सकते हो द एवरेज नंबर्स ऑफ द डाटा इज़ मीन, नोन एज मीन. तो ये हमारा होता है मीन. और हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, मान लीजिए जितने 20 स्टूडेंट्स हैं अपने अलग अलग नंबर्स को कैरी किए हैं. हाँ, किसी का 18 है, किसी का 15 है, किसी का 17 है, अलग अलग नंबर्स हैं. तो 18 + 15 + 16 + 12 + 16, इस तरीके से हम सारे नंबर्स को 20 स्टूडेंट्स के नंबर को ऐड कर देंगे. उसके बाद ऐड करने के बाद हम उस टोटल कितने बच्चे हैं n, तो टोटल नंबर से हम डिवाइड कर देंगे. इस तरीके से हमें अपना एवरेज या फिर हमें जो अपना मीन मिल जाएगा. इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला भी है. हम मीन को डिनोट करते हैं x बार से. x और ऊपर हमारा देखिए एक स्लेटिंग लाइन है जिसको हम कहते हैं बार. तो x बार इज इक्वल्स टू समेशन x. समेशन x का मतलब होता है, अगर समेशन हमारा किसी भी नंबर के साथ लगा हुआ है या किसी भी चीज़ के साथ लगा हुआ है, इट मीन्स एडिशन. s हमारा डिनोट कर रहा है हमारा मार्क्स जो कि स्टूडेंट्स ने कैरी आउट किए हैं. तो x1, x2, x3, x4, x1 + x2 + x3 + x4, ये हमारा पूरा डिनोट कर रहा है समेशन x को, ठीक है, अपॉन n. n हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स. तो इस तरीके से हम मीन को फाइंड आउट करते हैं. ओके, इसमें के कुछ क्वेश्चंस हैं और बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है. शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आपके 2 मार्क्स के कैरी होते हैं. नेक्स्ट है हमारा मीडियन. द मीडियन इज मिडल नंबर फाउंड बाय ऑर्डरिंग ऑल डाटा पॉइंट्स एंड पिकिंग आउट द वन इन द मिडल. मीडियन क्या है हमारा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मिडिल पोर्शन. जब हम अपने डाटा को, अपनी सीरीज़ को, जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमें मिली है, वो हम जब एक सीरियल से लगा देते हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस ऑर्डर में लगाते हैं, उसके बाद जो मिडिल आउट नंबर होता है, जो बीच का नंबर होता है, वही हमारा मीडियन कहलाता है. ठीक है, मीडियन का भी हमारा फॉर्मूला होता है. अच्छा, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे. हम में भी अगर 8 नंबर्स हैं तो उसमें बीच का नंबर क्या, अगर 8 डाटा है हमारा तो उसमें बीच का नंबर क्या होगा, 7. ठीक है, अगर ऑड नंबर है तब तो हम उसमें बीच का नंबर अपना फाइंड आउट आराम से उसको पिक कर सकते हैं. लेकिन अगर हमारा जो डाटा है वो इवन है तो हम बीच का नंबर कैसे पिक करेंगे. तो उसके लिए भी आपका फॉर्मूला है. मीडियन हमारा 2 पार्ट से डिवाइड होता है.
पहला जब हम इवन के लिए फाइंड आउट करते हैं, इवन नंबर्स के लिए, और दूसरे जब हम ऑड नंबर्स के लिए अपना मीडियन फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो अगर हमारा डाटा ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑड है तो हम करेंगे n+1 अपॉन टूथ टर्म, यानी n यहाँ पे आपका क्या डिनोट करा है, नंबर्स, यानी जितने आपके डाटा हैं वो +1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और इफ़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ एन इवन नंबर देन द फॉर्मूला इज़ गिवन बिलो। अगर आपका जो टोटल नंबर है वो इवन है तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। आपका फॉर्मूला है n अपॉन टूथ टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म, यानी कि n अपॉन 2 जो भी हमारा आएगा उसमें +1 टर्म कर देंगे अपॉन होल अपॉन 2। इस तरीके से हमारा इवन नंबर के लिए फाइंड आउट हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोड। द मोड इज़ द फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन और वैल्यू। मोड क्या है आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग टेलीमार्क वाला करते थे। मोड मतलब होता है कि कौन सी जो हमारा डाटा है वो कितना फ्लेक्सिबल है, यानी कि वो कितनी बार आया है, हाँ कितनी ज़्यादा बार आया, फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, कितना ज़्यादा है उसका, तो वो चीज़ हमारा मोड डिनोट करता है, उसको हम मोड कहते हैं। और इसके हेल्प से हम लोग एकदम एग्जैक्ट चीज़ें बता देते हैं कि अगर मान लीजिए 3 बच्चों ने 15 मार्क्स पाए हैं, हाँ 4 बच्चों ने 20 मार्क्स पाए हैं, तो यहाँ पे मोड किसका ज़्यादा है, 4 बच्चों का 20 मार्क्स, यानी 20 मार्क्स हमारा ज़्यादा पाया गया है। कितने बच्चों ने पाया है, 4 बच्चों ने। तो कोई भी जब हमारा फ्रीक्वेंसी होती है वो जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है वो हमारा मोड होता है। ठीक है, अब इसका हमारा फॉर्मूला होता है जिस तरीके से हम मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला इज़ L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I। यहाँ पे हमारा डिनोट कर रहा है L1 क्या है हमारा लोअर लिमिट, F1 इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडल क्लास, F0 है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, F2 है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, और I है हमारा इंटरवल ऑफ मॉडल ग्रुप। तो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टफ है, वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी आगे जो भी क्वेश्चन हम लोग पिक करेंगे। तो ये चीज़ें हमारी थी मेन मीडियन मोड का सिंपल सा डिफिनेशन और उसकी फॉर्मूला। तो एक बच्ची है तो उसको एक प्रॉब्लम फंसी है, क्वेश्चन नंबर 31। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, हमारा एक क्वेश्चन तो मैंने नहीं लिखा है, उसमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक क्लास इंटरवल है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। अब हमें उसका मीडियन फाइंड आउट करना है कि उसका मीडियन क्या होगा। तो देखिए हमारा दिया है क्वेश्चन में 0 से 5 का 25 डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, 5 to 10 का है 125, 10 to 15 का है 100, 15 to 20 का है 300, 20 to 25 का है 250, 25 to 30 का है 125 और 30 to 35 का है 20। ये हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है गिवन क्लास इंटरवल का। तो चलिए हम अब इसका मीडियन फाइंड आउट करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखिए जब हम टोटल नंबर कर रहे हैं अपने जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिला है तो वो हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर हमारे कितने हैं, 7 हैं। 7 ऑड नंबर है, तो अगर हमारा नंबर ऑड है तो हम कैसे इसका फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, यस MD यानी मीडियन इज इक्वल्स टू n+1 अपॉन टूथ टर्म। अब n कितना है हमारा, ऑड नंबर है 7, तो 7 + 1 अपॉन टूथ टर्म, दिस इज 7 + 1 8 अपॉन टूथ टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म हमारा क्या है देखिए,
यहाँ पे 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है हमारा 15 to 20 के अंडर में 300। तो हमारा इसका मीडियन हो जाएगा इस पूरे क्लास इंटरवल का, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन हो जाएगा हमारा 300। दिस विल बी योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फंस रही हो या फिर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या फिर इसी में कुछ चीज़ें आपको प्रॉब्लम पे दे रही हैं, तो फिर आप इसको कंटिन्यू पूछ सकते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आपको जितनी बार कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप पूछिए। आपको बोर्ड्स देने हैं तो बी केयरफुल, अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 10 मिनट हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस को हैं जिसमें प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे क्लास।